सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलती चलिए उनको सोल्व करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, वाई डिडेंट यू सबमिट वाई डिडेंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वाई डिडेंट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे सबमिट क्यों नहीं किया है। अब देखिए, हमें पता करना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो हमारे पास इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा पार्ट है, उसका आंसर होगा कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, एक बात याद रखिएगा आप, डू हो चाहे डज हो और चाहे डिड हो, यानी डू डज और डिड के बाद हमेशा क्या आती है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके बाद। यानी तो यहाँ पर डिड है, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगी, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर मतलब यहाँ पर सबमिटेड ना होगा, सबमिट होगा। यानी वाई डिडेंट यू सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम होगा, यानी सबमिट होगा न कि सबमिटेड होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, डू डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इनके अलावा जितने मॉडल्स होते हैं उनके बाद भी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल दी ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल दी ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। तो देखिए, इसमें हमें पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर्स पुलल नाउन है, इसके साथ वर्ब क्या हो, पुलल वर्ब का यूज हुआ है, सही यूज हुआ है। प्रोवाइडिंग टू ऑल दी एफर्ट्स एट दी गेस्ट हाउस। अब देखिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो पैसे वॉइस में है, तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग नहीं यूज करके क्या यूज होगा, प्रोवाइडेड यूज होगा। प्रोवाइडेड यूज होगा। हमें पता है कि पैसे वॉइस में क्या होता है, पैसे वॉइस में हमेशा मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ प्रोवाइडिंग नहीं, उसका क्या यूज होगा, प्रोवाइडेड यूज होगा। ठीक है, इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है, वर प्रोवाइडेड होगा। अब देखिए, सेंटेंस पैसिव वॉइस में क्यों है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग। अब इलेक्ट्रिक हीटर्स अपने आप किसी को प्रोवाइड थोड़ी हो रहा है, उसको कोई प्रोवाइडेड करेगा। यानी यहाँ पर क्या है, कर्ता उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, इसलिए सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर वर प्रोवाइडेड हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एयरलाइंस हैव इंक्रीज फेयर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड। तो देखिए, इसमें देखना है कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, एयरलाइंस क्या है, पुलल क्या है, नाउन है, इसके साथ पुलल वर्ब सही यूज हुआ है। उसके बाद हैज है के बाद हमें पता है मुख्य की थर्ड फॉर्म आती है, तो सही है। फेयर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग नहीं होता, देखिए लिमिटेड होता है, लिमिटेड पैसेंजर्स आर अलाउड। हम अक्सर बोलते हैं यार लिमिटेड सीट है, लिमिटेड पर्सन को अलाउ किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिमिटेड ना होगा, क्या वो लिमिटेड होगा। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अब देखिए, आइंस्टीन स्कूल टीचर है ना, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी, प्रकाश के फोटोन प्रभाव की खोज की थी, उनके जो टीचर थे उन्होंने सोचा कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो देखिए, इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए, आइंस्टीन स्कूल टीचर बिल्कुल सही यूज हुआ है, थॉट मीन्स विद टू का यूज हो रहा है, तो ही वुड नेवर सक्सीड नहीं होगा, यहाँ पर सक्सेस ना कर सक्सीड आएगा। देखिए, सक्सीड क्यों आएगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद मैंने आपको बताया जितने मॉडल हैं उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सक्सेस यहाँ पर क्या है, सक्सेस नाउन है। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा, न कि सक्सेस होगा। तो सक्सीड हो जाएगा, सक्सीड क्या करेगी, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगी। तो इसी पार्ट में क्या है, एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी सक्सेस के स्थान पर क्या आएगा, सक्सीड आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज ओवर टीम हैज़ प्रिपेयर्ड वेल। तो देखिए, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, हमें पता है हैज़ हैव के बाद क्या आता है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर प्रिपेयर ना कर क्या आएगा, प्रिपेयर्ड आएगा। ठीक है, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी हैज़ हैव होंगे, हैज़ हैव या हैड के बाद हमेशा क्या आएगी, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रिपेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ प्रिपेयर्ड हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट इज टफ, आई कांट बी एबल टू कंप्लीट इट बाय मंडे। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कांट और एबल का यूज़ एक साथ हम नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कैन और एबल का यूज़ है वो एक साथ नहीं होगा, ठीक है। दोनों का यूज़ एक साथ हम नहीं करेंगे, कैन और एबल का। तो यहाँ पर इस सेंटेंस जो एग्जैक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा, दिस प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई विल नॉट एबल टू कंप्लीट इट। यानी कांट को हटा देंगे और आई विल नॉट को हम यूज कर लेंगे, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है बी। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे, ठीक है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा कि वुड हैव अटैक्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड गोन यूज होगा, ठीक है। हैड गोन क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा। यानी इफ दैट सेंटेंस क्या होगा, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू हैड गोन दैट वे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी पार्ट में एरर है, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए बेस्ड के बाद हमेशा ओन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, आपको पता है कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं कि ये जो कहानी है वो बेस्ड है किस पे के ऊपर, इस टॉपिक पे। तो बेस्ड ऑन का यूज होगा, बेस्ड के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं, बेस्ड के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वाज ट्रेवलिंग इन दी मेट्रो। तो देखिए इसमें किस पार्ट में एरर है हमें ये देखना है। तो देखिए आई थिंक से यूज हुआ है, समवन के बाद हैज़ यानी सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल वर्ब यूज हो रहा है, उसके बाद बीन आ रहा है, ठीक है। देखिए हैज़ बीन पिक्ड नहीं होगा, यूज होगा, हैज़ पिक्ड यूज होगा, कि बीन यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए वाइल का प्रयोग हम, वाइल कंजक्शन का प्रयोग हम जब करते हैं जब दो काम स्टिमुलेटली यानी एक साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पर एक के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस टेंस का यूज हो गया, एक के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस का यूज हो गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल टेंस का यूज हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज हो गया। तो दूसरे के साथ किसका यूज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। यानी यहाँ पर बीन ना आकर बीन नहीं आएगा, यानी सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा, आई थिंक समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन दी मेट्रो। यानी जब मैं मेट्रो में यात्रा कर रहा था उसी समय किसने मेरा पॉकेट क्या किया, वो छीन लिया या पॉकेट निकाल लिया। तो यहाँ पर बीन हट जाएगा, तो इसी पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन दी ग्रेनाइट कंपनीज। अब देखिए थाउजेंड्स के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, बिल्कुल सही यूज हुआ है। इन तेलंगाना होता है, यानी जितने भी स्टेट्स होते हैं, बड़े जो शहर होते हैं, उनके नाम के पहले हमेशा हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आर यानी सब्जेक्ट किसका है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर यूज हुआ है, सही है। एम्प्लॉयड ऑन नहीं होता है, एम्प्लॉयड के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। एम्प्लॉयड के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पर ऑन के स्थान पर क्या आएगा, इन प्रीपोजिशन आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एम्प्लॉयड के बाद ऑन प्रीपोजिशन ना आकर इन प्रीपोजिशन आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द गार्ड इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन ईए इन थिंग्स ग्राउंड गोइंग ऑन ग्राउंड। अब देखिए कीप एन ईए ऑन होता है, कीप एन ईए ऑन होता है, एक फ्रेज है, कीप एन ईए ऑन, ठीक है। यानी कीप एन ईए ऑन यूज होता है, इनके स्थान पर ऑन होगा, क्योंकि ये एक फ्रेज है, एक साथ यूज होती है, यानी किसी पे नज़र बनाए रखना। तो इसके अंदर इसी पार्ट में एरर है, जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर इनके स्थान पर क्या आएगा, ऑन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। अब देखिए सेंटेंस, ये सेंटेंस पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में ही होना चाहिए, तो यहाँ पर ही वंडर्ड आ जाएगा, ही वंडर्ड, तो इसी पार्ट में मिस्टेक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी वंडर के स्थान पर वंडर्ड आ जाएगा, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में, तो पीछे वाला भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा सेंटेंस है, पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पर देखिए पीपल क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ यहाँ पर हैज़ ना होकर क्या इसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हैज़ ना होकर किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा। तो इसी यही इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आई हैव मेड एट ए पॉइंट टू कॉल माई टीचर ऑन सितंबर 5 एज ए टोकन ऑफ माइन ग्रेजुएटेड। देखिए माइन क्या है, पॉजिटिव प्रनाउन है, ठीक है, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रनाउन है, ठीक है। यानी इसका जो यूज होगा वो किसके बाद होता है, नाउन के बाद होता है, ठीक है। नाउन के पहले हमेशा हमेशा पॉजिटिव प्रनाउन आएगा। तो यहाँ पर माइन किस में चेंज हो जाएगा, मई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पार्ट में एड है, जो इसका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। माइन के स्थान पर मई आएगा।